सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम प्रभु का महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर समय प्रभु ने जैसे दिया हमारे जीवन में कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। ये सच में बहुत आनंदित विषय है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में जो हम क्रिसमस महीना कहते हैं, पूरे दुनिया भर मनाते हैं। इस महीना में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म को, इसी तरह इस महीने का दूसरे हफ्ते में हम पहुंच गए। पिछले हफ्ता हम एक विषय पर ध्यान किए थे कि अगर किसी को याद है या नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु मुझे याद है, और वो था क्रिसमस जॉय, जो यीशु मसीह के जन्मदिन का आनंद मनाना। इसके बारे में हम ध्यान किए थे। आइए हम आज एक और विषय प्रभु के वचन से ध्यान करते हैं, उसके जन्म के ऊपर लेके, यीशु मसीह के, क्योंकि वो ही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी लोग प्रभु के पास आए हैं, समय निकालकर। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। तो आइए आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं। यदि आपके पास वचन है, कृपया खोलें मेरे साथ। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। आज हम ध्यान करते हैं इस पुस्तक से, इन आयतों से, वही क्रिसमस के ऊपर लेते हुए। मुख्य विषय कोई दूसरा है, परंतु हम इस वचन से हम ध्यान करेंगे। मत्ती उसका दूसरे अध्याय 1 और 2 आयत। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हमारा पवित्र परमेश्वर के सम्मुख और उसका उपस्थिति को महसूस करते हुए सब हम अपने दिलों से प्रार्थना करें कि आज हमें प्रभु को सिखाकर हमें अपने घर को लौटने दे। तो आइए हम सब अपने हृदय से प्रार्थना करें, जैसे मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि आप हमें प्रेम किए, दया किए, इस सुंदर समय दिए प्रभु। इस मौसम में भी प्रभु हमें फिर से एकत्रित किए कि हम आपके चरण में आकर आपका स्तुति और आराधना करें, भजन गाने में, वचन पढ़ने में मदद किए। पवित्र परमेश्वर हमें सहायता कर, हमारे दिलों में बात कर। इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा जो वचन आज सिखाने वाले हैं, हे पवित्र पिता हमारे हृदय को खोल दे, ताकि हम आपके वचन के लिए स्थान दे, हम आपके वचन के लिए अपना कान को खोले और वचन को समझ सके, वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। इसलिए सहायता कर, सबको आशीष कर पिता, सबको बरकत दे। ये जो कुछ समय प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष का समय हो सके, और परमेश्वर आशीष को ग्रहण करते ही हम घर लौटे, इसलिए सहायता कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस आयत से हम एक विषय पर ध्यान करेंगे आज, और वो है द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मिशन के बारे में। क्यों यीशु मसीह इस जगत में आए? 2000 साल पहले या और थोड़ा सा ज्यादा साल पहले जब यीशु मसीह जगत में आए, क्यों आए थे इस जगत में? क्या उन्हें स्वर्ग सही नहीं लगा? क्या इतने अच्छा पवित्र स्थान उसे अच्छा नहीं लगा? क्या सच में उनके पिता परमेश्वर उनको पास में रखना पसंद नहीं किया? क्यों उसने स्वर्ग को छोड़कर, एक महिमा स्वरूप जगह को छोड़कर इस पाप में जगत में आने का इच्छा की और आए? आज हम ध्यान करते हैं उसका मिशन के ऊपर। वो क्या चाहते थे सच में, उसका लक्ष्य क्या था, वो क्या करना चाहते थे, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। बहुत सारे नोटेबल पर्सन, बहुत सारे नाम दामी लोग, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है, ऐतिहासिक लोग और वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े नाम दाम के लोग, वो लोग यीशु मसीह के बारे में मैंने कुछ कहा। एक मिस्टर H.G. वेल्स,
उसने ये कहा जीसस क्राइस्ट इज इजीली द मोस्ट डोमिनेंट फिगर्स इन ऑल हिस्ट्री। एच.जी. वेल्स ने यह कहा, एक ऐतिहासिक पुरुष ने जो महान ऐतिहासिक है, वो ये कहता है यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो संपूर्ण इतिहास में उसका पहले स्थान पर नाम देखते हैं। उसका जो इतिहास है वो सबसे बेहतर है। ना केवल वही कहा, नेपोलियन बोनापार्ट सब लोग जानते हैं, बच्चों से बड़े तक, वो एक बहुत बड़ा आदमी, उसने ये कहा कि जीसस क्राइस्ट फाउंडेड हिज एम्पायर अपॉन लव एंड एट दिस आवर मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई फॉर हिम। नेपोलियन बोनापार्ट जो बहुत बड़े आदमी, दोस्तों संपूर्ण दुनिया उसको जानते हैं, वो कहता है यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिनके लिए आज करोड़ों लोग, लाखों लोग जो उनके लिए जीवन देने के लिए तैयार है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, काफी लोग हैं, एक के बाद एक यदि हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में ये कहते हैं कि क्यों वो इस जगत में आए। कुछ खास रीजन है, कुछ खास विषय हैं जो हम उनके जीवन से देखते हैं, कुछ खास चीजें हैं जो जिस कारण के लिए उसने इस जगत में पहुंचे, इस जगत में आए। हम कुछ आयतों को अध्ययन करते हैं। पहले लूका रचित सुसमाचार यदि हम अध्ययन करते हैं पुराना नियम पर, वहां भी वर्णना किया गया यीशु मसीह का आने का कारण, उसका रीजन क्या है। परंतु हम नया नियम अध्ययन करते हैं। यदि हम अध्ययन करें लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 16 से 21 आयत तक, ज्यादा हम अध्ययन नहीं करें, 1-2 आयत अध्ययन करें समय के कमी के कारण। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता, लूका रचित सुसमाचार में, फिर वे नासरत में आए जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वे जगह निकाली जहां यह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु की प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बहुत साफ हो गया होगा यीशु मसीह को क्यों यहां पर भेजा गया। यदि हम ध्यान करते दोस्तों, पुराना समय में लोग किसी को अगर चुनते थे कि वो परमेश्वर का वचन प्रचार करे, अगर किसी को चुनते थे तो उनको अभिषेक किया जाता था, वो अभिषिक्त होना जरूरी हो समझते थे। यीशु मसीह को भी अभिषेक किया गया था। लोग उस समय पुराना नियम में तेल के माध्यम से अभिषेक करते थे, परंतु हमारा जो यीशु उद्धार करता वो आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था। मार्कुस उसका पहले अध्याय 10 पर यदि हम देखते हैं, जब उसने बपतिस्मा लिया, आत्मा स्वर्ग से उतरा और उनके कांधों के ऊपर बैठा, प्रभु का वचन पर लिखा गया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह वो अभिषिक्त होकर ही स्वर्ग से इस जगत में आए। परंतु आज हम देखते हैं मुख्य विषय कि क्या रीजन था, व्हाट वाज हिज मिशन टू कम टू दिस अर्थ फ्रॉम द हेवन, the holy place, the eternal place, the absolutely glorified place. He left that place but come to this earth. Why? क्यों उसने यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर यह इस जगत पर आया। कुछ समय हम बहुत कम समय ध्यान करते हैं, कुछ 1, 2 या 3 विषय हम ध्यान करेंगे। क्यों यीशु मसीह इस जगत में आया? What was his mission? उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या था? पहला विषय, he came to this earth to be our prophet. उसने इसीलिए इस जगत में ताकि वो हमारा भविष्यवक्ता बन सके। He came to this earth to be our prophet.
एक भविष्य वक्ता बन सके, महान भविष्य वक्ता। दोस्तों, यदि हम पुरातन नियम की भविष्य वक्ताओं के बारे में ध्यान करते हैं, क्या हम जानते लोग क्या करते थे? उनका भविष्य वक्ताओं का काम क्या था? परमेश्वर का वचन लेकर लोगों को सुनाना, प्रभु क्या कहना चाहते हैं लोगों के जीवनों में, वही वचन लेते थे और लोगों के ऊपर देते थे। यीशु मसीह के जीवन में भी वही था। यदि हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, मूसा जो बहुत बड़े भविष्य वक्ता, जो मुख्य भविष्य वक्ता पुराना नियम पर अगर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से व्यवस्था विवरण, उसका 18 अध्याय 18 आयत, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है पुराना नियम पर 18 के 18 में व्यवस्था विवरण कि इसीलिए मैं उनके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यीशु मसीह को चुनेगा। परमेश्वर ने मूसा से यह लिखकर बता रहे कि मैं एक भविष्य वक्ता भेजूंगा और उसके मुंह पे मैं अपने वचन डालूंगा कि वो जो जो बातें अपने मुंह से निकालेगा वो मेरे बातें होगा। वो भविष्य वक्ता, प्रभु का वचन बहुत साफ से बता रहे कि वो आज्ञा परमेश्वर के थे, वो वादा थे यहोवा परमेश्वर जो यहोवा यारी, वो हमारे लिए एक भविष्य वक्ता भेजे थे। और यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि वो हमारे लिए एक भविष्य वक्ता का काम करे, ना केवल पुराना नियम पर। यदि हम नया नियम पर अध्ययन करते, वहां पर हम बहुत सारे आयत देखते हैं दोस्तों, लोग उनके पीछे कहने लगे हाँ ये एक भविष्य वक्ता है। यीशु मसीह के चेले एक बार उसने पूछा गया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, चलो उन्होंने क्या कहा, वो लोग बताए कि तुम एक भविष्य वक्ता। यदि हम अध्ययन करते मत्ती उसका 16 अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय, केवल इतना ही नहीं, यदि हम देखते हैं जो विधवा की जो एक बेटा मर गया था रास्ते में, वो यीशु ने उसको क्या क्या स्पर्श किया, चंगाई किया, उस विधवा स्त्री ने क्या क्या, ये क्या भविष्य वक्ता है। केवल इतना ही नहीं, यदि हम देखते हैं जो सामरी स्त्री यीशु मसीह उनके पास गए पानी पीने के लिए, यीशु मसीह उनके सारे राज खोल दिए, तो सामरी स्त्री ने क्या, मुझे लगता है तुम एक क्या भविष्य वक्ता, बल्कि वो कुछ नहीं जानती थी कि वो कौन है, परंतु उसके दिमाग खुल गया और वो समझ गया क्या ये भविष्य वक्ता है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यदि हम यूहन्ना रचित पर चलते हैं उसका 4:19, यूहन्ना उसका 9 अध्याय, एक अंधा व्यक्ति जब वो अंधे आंख उसका खुल गए, उसने क्या क्या, तुम एक क्या भविष्य वक्ता हो। दोस्तों इस आयतों का हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा गया यीशु मसीह एक भविष्य वक्ता है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर पहले से ही यीशु मसीह के बारे में बताए थे कि एक भविष्य वक्ता। दोस्तों यीशु मसीह जगत में आए थे केवल एक ही कारण था, और वो क्या, हमारा भविष्य वक्ता बनना। कैसे उसने हमारा भविष्य वक्ता बना, किस तरह हम कह सकते हैं कि वो हमारा भविष्य वक्ता है, कैसे, किस तरह वो हमें परमेश्वर का वचन क्या उसने दिए। जीसस रिवील्ड गॉड्स वर्ड टू अस। वो इसीलिए भविष्य वक्ता हमारा क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को, यीशु मसीह पवित्र बाइबल को वो अपने मुंह के माध्यम से वो हमें बताया, प्रकाशन किया। जीसस क्राइस्ट हैज रिवील्ड हिज वर्ड, गॉड्स वर्ड टू अस। हम पढ़ते हैं मार्कुस उसका 1 अध्याय 38 आयत। यदि हम इस आयत को अध्ययन करते वहां पर पूरे साफ है कि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को हमारे सामने प्रकाशित किया। उसने प्रभु के वचन को यीशु मसीह अपने मुंह से खोलकर उसने बताया। प्रभु का वचन कहता, वही मार्कुस 1:38 वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, इसीलिए मैं आया हूं। कोई मेरा काम नहीं है, मेरा काम यह है जो परमेश्वर मुझे, जो मेरे पिता मुझे वचन दिया, मैं जाऊंगा अलग अलग जगह और प्रचार करूंगा।
दोस्तों, क्या आज वही वचन आज हमारे दिल पे है? यीशु मसीह जब दोस्तों हम प्रचार करते हैं, वो हम नहीं, जब कोई आपको प्रभु के प्रेम के बारे में बताते हैं, वो नहीं, बल्कि यीशु खुद जो हमारे दिल पे है, जो हमारे अंदर है, वो हमें सुनाते हैं। जीसस हैज रिवील्ड गॉड्स वर्ड्स टू अस। यीशु मसीह एक भविष्य वक्ता के रूप से उसके वचन हमारे जीवन में प्रकाशित किया। नॉट ओनली ही रिवील्ड गॉड्स वर्ड्स टू अस, बट ऑल्सो ही रिवील्ड गॉड टू अस। न केवल उसके वचन को हमारे सामने लेके आके रखा, परंतु वो खुद परमेश्वर को लेके आके हमारे सामने रखा। कितना बड़ा महान भविष्य वक्ता। दोस्तों, पुराना नियम पर, पुराना समय में परमेश्वर के जो भविष्य वक्ता थे, वो केवल प्रभु के वचन आकर पहुंचाए, प्रभु के वचन लेके आकर लोगों को बांटते थे, परंतु यीशु मसीह महाभविष्य वक्ता, उसने खुद परमेश्वर को लेके आया और हमारे सामने खड़ा कर दिया। What a legend, what a great God, what a great Son of God, Jesus Christ we have today in our life. What a great prophet we have today in our life. कितने बड़ा महान भविष्य वक्ता वो हमारे पास है। क्योंकि यूहन्ना रचित अगर हम पढ़ते उसका 1 अध्याय 18 आयत में दोस्तों, वहां पर क्या लिखा, देखिए पढ़ते हम इस आयत। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यीशु मसीह इसीलिए स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए, ताकि वो आपका, मेरा, संपूर्ण संसार का, सारे जगत का भविष्य वक्ता बन सके। भविष्य वक्ताओं का काम यह है कि परमेश्वर का वचन को दे, प्रभु का वचन को सुनाए, परंतु ये महाभविष्य वक्ता दोस्तों न केवल प्रभु का वचन सुनाए, परंतु वो खुद परमेश्वर को हमारे सामने लेके आ गए। क्या दोस्तों हम उस भविष्य वक्ता को जानते हैं? देखिए, क्रिसमस हम पालन करते हैं, हम मनाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यीशु मसीह जगत में आए, जन्म ग्रहण के एक जगह पर, यरूशलेम बेथलेहम पे जन्म ग्रहण के, बहुत बेहतर चीज है और हम इस चीजों को मानते हैं, बहुत खुश की बात है। एक छोटा सा चीज, अगर घर पे किसी को बर्थडे होते हैं तो हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, परंतु महान परमेश्वर, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता इस जगत में, इस बेहतर चीजों का हम कितने बड़ा मनाना चाहिए, परंतु हमें समझना चाहिए क्यों उसने इस जगत में अगर भी आया ही। व्हाट वाज हिज मिशन? हिज मिशन वाज टू बी आवर प्रॉफिट। वो हमारा भविष्य वक्ता बनने के लिए इस जगत में पहुंचा, ताकि हमारे पास यीशु मसीह आकर हमें कन्फ्रंट कर सके, हम जैसे उसके साथ मिलकर सामना कर सके, उसके साथ हम बैठ सके, उसके साथ समय बिता सके, उसे अच्छी तरह से पहचान सके। He came to us to be our prophet, एक भविष्य वक्ता बनने के लिए। Not only to be our prophet, but secondly we can see Jesus Christ come to us to be our priest. न केवल भविष्य वक्ता बनने के लिए इस जगत में यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर, दूसरा पर हम देख सकते हैं एक याजक बनने के लिए। उसका मिशन यही था कि वो याजक बने हमारे लिए, हमारे याजक, न केवल याजक, महायाजक। दोस्तों, जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, इन विषय को समझते हैं, यीशु मसीह इस जगत में पाप में संसार पर पहुंचा, क्यों? हाँ दोस्तों, हम समझ गए कि परमेश्वर का वचन लाना था, प्रभु परमेश्वर को हमें दिखाना था, लेकिन एक और सबसे बड़ा चीज दोस्तों, कि वो हमारा याजक बन सके। नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, एक याजक, महायाजक। आयत अध्ययन करते दोस्तों, हम सब जानते इस आयत को, 1 तीमुथियुस 2:5 आयत, 1 तीमुथियुस चैप्टर 2:5। प्रभु का वचन पे इस प्रकार लिखा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, वो हमारा याजक बनने स्वर्ग छोड़कर आया, ताकि वो हमारा और परमेश्वर का क्या मेल मिलाप करे, हमें एक एकता बनाए। हम जो बिखर गए हैं, हम जो दूर चले
परमेश्वर से। यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमारे लिए याजक बने। जीसस ऑफर्ड ए सैक्रिफाइस फॉर आवर सिन। यीशु मसीह एक याजक के तौर से हमारे पापों के लिए वो अपने आप को बलिदान की। जो आप जानते हैं, हम जानते, संपूर्ण दुनिया जानते, बड़े बड़े ऐतिहासिक लोग जानते, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जानते, इस संसार के हर एक व्यक्ति जो सब दुनिया के लोगों के जो पाप है उनके कारण अपने जीवन को बलिदान किए, ताकि हमारा पाप साफ हो जाए, ताकि हम शुद्ध हो जाए, ताकि हम पवित्र हो जाए, ताकि हम उस योग्य बन सके कि हम पिता के पास पहुंच सके, ताकि हम योग्य बन सके कि हम स्वर्ग के रास्ते पे खड़े हो सके, ताकि हम योग्य बन सके कि हम यीशु के साथ मिलकर स्वर्ग पहुंच सके। दोस्तों, वो हमारे लिए याजक बना अपने आप को क्या सैक्रिफाइस करके। वो केवल याजक नहीं दोस्तों, महायाजक। पुराना नियम पर याजक लोग के जीवन पर अगर हम देखते, सालों में एक बार जो याजक जाता था पवित्र का महापवित्र जगह पर, एक बार वो क्या करता था, बलिदान करता था किसी भी चीजों का। परंतु हमारा जो यीशु मसीह वो याजक नहीं दोस्तों, वो महायाजक है। वो उसने केवल एक ही बार जब उसने क्रूस के ऊपर अपने जीवन को बलिदान किया, वो दोस्तों हमेशा हमें स्मरण करना है, उस पवित्र स्वर्ग महिमा स्वरूप स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया। एक दिन आपके पापों के लिए, मेरे जगत के सारे लोगों के पापों के लिए क्रूस के ऊपर गया। अपने शरीर में बहुत सारे कोड़े खाए, अपना शरीर का संपूर्ण नष्ट हो चुका था, वो अपने शरीर से खून बह रहा थे, कांटे के मुकुट पहना और उसने हाथों पे पैरों पे कील मारे सैनिक लोग, और वहां पर लटके हुए, और वो कह रहे मेरे लिए रोना नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसका वही योजना था कि आपका जीवन को, मेरे जीवन को, इस संसार के सारे लोगों के जीवन को बचाए अपने आप को बलिदान करके। He himself sacrificed for you and for me and for all the people of the world. सब लोगों के पापों के लिए। इसलिए हमसे कहते हैं महायाजक। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। यदि हम अध्ययन करते इब्रानियों की पुस्तक, सब हम जानते हैं दोस्तों, इब्रानियों उसका 2 अध्याय 17 आयत पर लिखा गया। प्रभु का वचन में हम अध्ययन करते हैं इस आयत को। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, 2 की 17 आयत इब्रानियों की पुस्तक में, कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। महायाजक बने ताकि लोगों के लिए वो अपने आप को प्रायश्चित करे। दोस्तों, अपने आप का जीवन दे दे, उसने हमारे लिए जीवन दे दिया। दोस्तों, बहुत सारे आयत हैं, यदि आप लोग के पास समय है कृपया पढ़ सकते हैं। इब्रानियों पुस्तक उसका 7 अध्याय 27 आयत, उसका 9 अध्याय 12 आयत और 10 अध्याय 1 और 2, यदि हम वहां पर अध्ययन करते दोस्तों, वहां पर लिखा गया कि वो एक महायाजक है। आप केवल हम यहां पर देखते, बहुत सारे आयतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि वो हमारा याजक बन सके। His mission was to be a prophet and also to be a priest, हाई प्रीस्ट। ना केवल वो भविष्य वक्ता बनने के लिए आए, परंतु वो हमारे लिए एक याजक बना ताकि वो हमारे लिए जीवन दे सके। ना केवल he has sacrificed his life, but also Jesus has interceded to us। वो हमारे लिए intercedes for us, हमारे लिए वो क्या बीचमय बने, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिले, हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, हम परमेश्वर के साथ हम क्या समय बिता सके। कितना बड़ा चीज है दोस्तों। अनेक समय हम असफल हो जाते हैं इस व्यक्ति को पहचानने के लिए।
आज बहुत खुश विषय है, बहुत आनंदित चीज है कि हम इस सीजन पर आए, इस समय पर पहुंचे जब इस साल शुरुआत बहुत मुश्किल घड़ी, अंत भी अभी तक वो मुश्किल का समय है, परंतु स्मरण कीजिए दोस्तों, चाहे हमारा जीवन चले जाए, चाहे हमारा जीवन इस संसार से निकल जाए, उससे पहले इस महायाजक को जानना है, इस याजक को जानना है जो याजक हमारे लिए जीवन दिया। यदि हम इसको पहचान लेंगे दोस्तों, वो परमेश्वर के साथ हमें मिला है, वो परमेश्वर के साथ हमारे साथ मेल मिलाप करने वाला है, क्योंकि वो हमारा एक बिचवा है। इब्रानियों उसका 7 अध्याय 25 आयत हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो हमारे लिए बिचवा बना, क्योंकि वो चाहता है कि हम इस संसार में रहकर हम इस पापमय के साथ जीवन नष्ट ना करें। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं, अगर मैं स्वर्ग छोड़ा दोस्तों, आपको इस जगत छोड़ना है जब आप मुझे विश्वास करके जाओगे। इब्रानियों उसका 7 अध्याय हम अध्ययन करते हैं, उसका 25 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितने बड़ा चीज यीशु ने हमारे लिए कर रहे दोस्तों, हमारे लिए वो विनती कर रहे, हमारे लिए बिचवाई बन रहे परमेश्वर के साथ। वो आज भी दोस्तों आपके लिए, आज भी दोस्तों जो लोग आज तक यीशु को विश्वास नहीं कर रहे, आज भी परमेश्वर के पास वो खड़े होकर पिता से विनती निवेदन कर रहे कि इस बेटा को बचाओ, इस बेटी को बचाओ, वो गलत कर रहे, उन्हें माफ कर दे, हमारे लिए वो प्रार्थना करे। दोस्तों आज हमें याद करना अवश्य, ये खुशी के समय, आनंदित के समय यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए थे 2000 साल पहले, लेकिन स्मरण करना वो क्यों आया था, वो भविष्य वक्ता बनने के लिए, वो क्यों आए थे, वो हमारे याजक बनने के लिए। उसी पॉइंट को स्मरण कीजिए दोस्तों, उसे विश्वास कीजिए, अपने दिल पर रखिए, आनंद खुशी मनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ समझेंगे क्या वो महायाजक आज मेरे दिल में है। जन्म लिया था इस जगत के अंदर, परंतु क्या वो हमारे दिल पे जन्म लिए हैं, क्या वो भविष्य वक्ता मेरे हृदय में है, क्या वो जो याजक महायाजक मेरे हृदय पर है। He came to this earth to be a prophet, to be a priest. Not only that, but also to be a prince of peace, to be a king. ना केवल वो भविष्य वक्ता बनने के लिए, ना केवल वो याजक होने के लिए, परंतु वो एक महाराजा बनने के लिए, राजाओं का राजा बनने के लिए इस जगत में आए दोस्तों। Thirdly, we can see that Jesus as a prophet, Jesus as a priest, and the same time Jesus as a prince of peace and the king. यीशु मसीह जगत में आए एक राजा, उसका मिशन था, उसका लक्ष्य था कि वो एक राजा बने। दोस्तों अगर हम वचन को अध्ययन करें शुरू से लेकर अंत तक, समाप्त तक, एक के बाद एक आयत हमें ये बताते हैं कि हमारा यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा है, वो राजकुमार है, वो सब कुछ है। कैसे? Jesus was born as a king. कैसे? Jesus has died as a king. कैसे? Jesus has raised as a king. Jesus will return as a king. याद रखिए दोस्तों, यीशु मसीह एक राजा, और राजा की तौर से वो जन्म ग्रहण किए थे। इतना ही नहीं, राजा की तौर से उसने अपना जान भी गवाया। इतना ही नहीं दोस्तों, वो राजा की तरह मौत से वो तीसरे दिन पर जी उठा। इतना ही दोस्तों, वो जब आने वाला है वो राजा की तरह वो घोड़ा में सवार होके वो आने वाला है दोस्तों। वो राजा है, इज द किंग, इज द प्रिंस ऑफ पीस। यदि हम अध्ययन करते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 आयत जब हम शुरुआत में अध्ययन किए थे, वहां के जो ज्योतिषी लोग आए हेरोद राजा के पास, उसने पूछा जो यहूदियों का राजा जन्म किया है वो कहां पर जन्म हुआ? यहूदियों का राजा, उसका जन्म से ही लोग क्या हिलने लगे। अवश्य वो गौशाला में पैदा हुआ, परंतु दोस्तों याद रखना वो राजा की तौर से ही उसने जन्म लिया। हम अध्ययन करते लूका रचित सुसमाचार, मार्कुस पे भी लिखा है, और यदि हम अध्ययन कर मीका की पुस्तक, वहां पर भी उसका नाम लिखा गया कि वो राजा है। मीका उसका 5 अध्याय 2 आयत, मत्ती उसका 2 अध्याय 6 आयत। अगर हम अध्ययन करें, सबसे बड़ा चीज जानते हैं आप लोग, यशायाह भविष्यवक्ता काफी सोच
साल पहले भविष्य वक्ता यीशु मसीह को राजा के हिसाब से उसने क्या किया, वर्णना किया। क्या हम उस राजा को जानते हैं दोस्तों? हम बहुत आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम जॉय मना रहे। जैसे पिछले हफ्ते क्रिसमस जॉय हम समझ गए, इस पूरे महीना बहुत खुशी से चलेगा। लेकिन क्या वो राजा हमारे दिल में है? क्या वो राजकुमार हमारे हृदय पर है? क्या वही राजाओं का राजा हमारे अंदर है? दोस्तों अगर नहीं, आज ही समय है, क्योंकि उसका जन्म ही वो राजा के तौर से हुआ। ना केवल इतना ही, अगर हम देखते हैं पिलातुस जब उसके पास आए यीशु मसीह, पिलातुस ने क्या पूछा? उसने पूछा, क्या आप यहूदियों का राजा? यीशु ने क्या जवाब दिया? आप ही ने कह रहे हैं, आप ही ने ही कह रहे। सब लोगों को मालूम था कि वो राजा है। Not only Jesus has born as a king, but also Jesus died as a king. मत्ती उसका 27 अध्याय 28 से 30 तक अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जब वो क्रूस के ऊपर मरे हैं और उसके ऊपर क्या लिख के डाले हैं? वो एक साइन बोर्ड है, द किंग ऑफ ज्यूस। वो यहूदियों का राजा, वो राजा है, वो राजा है, और हमें उस राजा को विश्वास करना चाहिए। दोस्तों ना केवल इतना ही, जब वो तीसरे दिन पर जी उठा, वो राजा की तरह है। ही रोज एज ए राजा, एज ए किंग, राजकुमार। इफिसियों का पहले अध्याय 20 और 21 पर हम अध्ययन करते हैं, वहां पर भी लिखा है दोस्तों, वो उसके पुनरुत्थान एक राजा के सदृश। दोस्तों क्या हम उस राजा को जानते हैं? ना केवल इतना ही दोस्तों, वो ना मरा, तीसरे दिन पर जी उठा, परंतु याद रखे सबसे बड़ा चीज, he will return as a king। वो एक राजा के सदृश से वो आने वाला है। एक आयत अध्ययन करेंगे दोस्तों, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब उसके आने वाले के समय जब भी मैं पढ़ता हूं दोस्तों, पूरा प्रकाशित वाक्य मेरे मन पर आ जाते हैं। कृपया हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 16 आयत। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 आयत। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो आने वाला है। दोस्तों क्या आज हम उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को जानते हैं? यदि नहीं दोस्तों, यही अच्छा समय है। द मिशन ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नथिंग जस्ट टू बी एज ए प्रॉफिट, एज ए प्रीस्ट, एंड द सेम वे एज ए प्रिंस ऑफ प्रिंस, द किंग। इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया। उसका लक्ष्य यही था ताकि वो हमारे भविष्य वक्ता बने, हमारा याजक बने, और महत्वपूर्ण से वो हमारा राजा बने। और वो राजा है दोस्तों। यदि हम इन चीजों को करें, भविष्य वक्ता, याजक और राजा, और ये महाराजा, महायाजक, महाभविष्य वक्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह की है जिनके अंदर सारे गुण हैं। यीशु मसीह एक है जो एक ही है, सब कुछ है। हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते दोस्तों, किसी के साथ हम बिल्कुल भी छोटे से भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजा का राजा, वो प्रभु का प्रभु, सब कुछ है दोस्तों। यदि आज हमें उसको विश्वास करना है, हमें अगर उसको जानना है, ये अच्छा समय है दोस्तों। जैसे हम इस सीजन को मना रहे हैं, क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्म, वो कारण हमें समझना है, इसलिए उस जगत में आए थे। हमें आनंद के साथ उसे एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना है दोस्तों। वो भी चाहता है, वो हम अपने हाथों को खोल के वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास बच्चे आ जाओ, मेरे पास मेरे बेटा, मेरी बेटी आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। यदि हम उसे विश्वास करेंगे दोस्तों, वो हमें कन्फ्रंट्स करेगा। एज ए प्रॉफिट ही कन्फ्रंट्स अस। एक भविष्य वक्ता के नाते वो हमें संभालता है, वो हमें साथ देता है, सामने करने का ताकत देता है। एज ए प्रीस्ट जीसस कंफर्ट अस। एक याजक के नाते वो हमें शांति देता है। नॉट ओनली दैट, एज ए किंग, एज ए प्रिंस ऑफ पीस,
ही कमांड्स अस, उसने क्या करता, हमें उपदेश देता है दोस्तों, वो आदेश देता है, हमें कुछ करने के लिए बोलता है। दोस्तों आ जाइए उसके पास, उसे भरोसा कीजिए, क्योंकि हाँ अवश्य है संपूर्ण जगत मानते हैं, परंतु सबसे बड़ा चीज आज हमें समझना है क्यों उसने इस जगत पे आया। तीन चीज आज हमने ध्यान की, वो हमारा भविष्य वक्ता, वो हमारा महायाजक है और वो हमारा राजा। हमें उसको जानना है, उसको समझना है दोस्तों, तो जरूर आज हम समझ जाएंगे कि वो कितने महान दिन है। आज ये समय कितने महान समय, इस समय में उसने इस जगत पे आया, स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस जगत पे आया। क्या हम उसे जानना चाहते हैं? अगर हम जानते हैं, क्या हम सच में व्यक्तिगत तौर से उसको पहचानते हैं? सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, आइए हम व्यक्तिगत तौर से पहचाने, अपने आप से पूछे, यीशु मसीह क्या सच में वो मेरा याजक है? यीशु मसीह क्या सच में वो मेरा राजा है? वो मेरा भविष्य वक्ता है, वो मेरा उद्धार करता है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु एक बहुत बड़े विषय जो आज आपने हमें सिखा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद कर कि परमेश्वर हम इस बातों को, इस गुप्त विषय को हम जाने, आपके वचन के द्वारा जो हमने सीखे, मदद कर प्रभु, इस वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे, इस ज्ञान को, इस बुद्धि को हम अपने मन पर रखें और यीशु का महिमा करते रहेंगे। इसलिए दाता अनेक है पिता जो आज तक नहीं जानते प्रभु आपका नाम को, आपके उस क्रूस के पर जो जीवन दिए परमेश्वर, उस महायाजक का काम को आज तक नहीं जानते। उन्हें स्पर्श कर, उनके दिलों को स्पर्श कर पिता, बातें करता कि वो मन परिवर्तन करके आपके चरणों पर आ सके। प्रभु हमें सहायता कर, ये जो समय है प्रभु हम मनाते हैं कि आपका आने वाले का समय है, हमें दया कर पिता, ताकि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ ये सब विषय जानते हुए आपका प्रशंसा करते रहे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।